क्वेश्चन नंबर 13 ना, 13। सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है। निहित है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का पालन कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? प्रश्न ये देखो आप, सर्वहित मतलब कॉमन गुड। सर्वहित का मतलब होता है कॉमन गुड। सर्वहित का मतलब होता है सभी का कल्याण। किसी भी समुदाय, किसी भी संस्कृति, किसी भी धर्म और किसी भी समुदाय का सदस्य। सारी बात है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अधिकतम कल्याण की जब बातें की जाए ना, प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम कल्याण की बात की जाए तो उसको कहते हैं सर्वहित। वो किसी भी समाज, किसी भी संस्कृति का हो। मैं एग्जाम्पल लेके चाहता हूं। प्रश्न ये है कि सर्वहित में हर व्यक्ति का हित निहित, आप इस कथन से क्या समझते हैं? सिंपल चीज है। जब सर्वहित होगा ना, तो सर्वहित में ही प्रत्येक व्यक्ति का हित निहित है। इस कथन का आशय क्या है? इस कथन का आशय यह है कि यदि मुझे अपना हित करना है, मुझे सर्वहित को प्रमोट करना होगा। और सर्वहित तभी होगा जब मैं अपने दायित्व का पालन करूं, नियमित टैक्स दूं। और जब नियमित टैक्स दूंगा तो फिर शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब के सब व्यवस्थित होंगे। क्योंकि सारी व्यवस्था के संचालन के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहां से आएगा? जरूर टैक्स पे करें। यदि मैं टैक्स चुकाता हूं सर्वहित के लिए, तो प्रशासन क्या करेगा? एक बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण करेगा, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन, क्वालिटेटिव हेल्थ सिस्टम डेवलप करेगा, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। वो सारी बातें, एक बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करेगा, जहां मेरा हित भी निहित हो जाएगा। पहली बात है, मैं इसका आशय ये समझता हूं, सर्वहित में ही निजी हित। इसका आप क्या समझते हैं? नंबर 2 की बात करें, इसका आशय क्या है? यही पूछना चाहते हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? सिंपल। अगली चीज, इसका मतलब यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करते समय सर्वहित को ध्यान में रखना चाहिए, न कि निजी हित को। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में सर्वहित तभी संभव होगा जब प्रत्येक व्यक्ति कानून का अनुपालन करे और व्यवस्था को सपोर्ट करे। तभी तो सर्वहित होगा। जब कानून का पालन करेगा, कानून का पालन, फॉर एग्जाम्पल रोड रूल को पालन करो। यदि सड़क के नियम का सभी लोग अनुपालन करेंगे तो सड़क पर गाड़ी चलाने की सभी की स्वतंत्रता क्या होगी? संभव हो पाएगी। क्यों? हमेशा जानते इस बात को। यदि मैं केवल निजी हित की बात करूं और टैक्स की चोरी कर लूं, और हर व्यक्ति केवल निजी हित की बात करे, टैक्स की चोरी करने लगे, तो होगा क्या? सर्वहित तो गया ही, मुझे बेहतर एजुकेशन में नहीं मिल पाएगा, बेहतर सड़कें नहीं मिल पाएंगी, कुछ भी नहीं मिल पाएगा मुझे। नहीं, तो सब कुछ बेहतर कब होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति कॉमन गुड को प्रमोट करे, वो समान हित की बात करे, प्रत्येक व्यक्ति सर्वहित की बात।
तीसरी चीज हमेशा जानते इस बात को, यह कहा जाता है कि सर्वहित कब होगा? जब प्रस्तावना में लिखित आदर्शों को मूर्त रूप दिया जाए। प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श को मूर्त रूप दिया जाए। अमूर्त रूप तब मिलेगा जब हम सर्वहित को महत्व देंगे, और जब सर्वहित को महत्व देंगे तो प्रस्तावना के आदर्श मूर्त रूप लेंगे, और जब मूर्त रूप लेंगे तो मेरा अधिकार भी क्या होगा? बलवित पुष्पित होगा। क्योंकि प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का विकास हुआ तो मैं भी एक व्यक्ति हूं, मेरी भी गरिमा सुरक्षित रहेगी। यही प्रश्न है। क्लियर? हमेशा कई बार होता क्या है, यदि आपको सर्वहित चाहिए तो सामूहिक प्रयास जरूरी है। और सामूहिक प्रयास होगा तो क्या होगा? क्लियर? इसका मतलब क्या चाहिए? आपको सामूहिक प्रयास, यदि सामूहिक प्रयास करेंगे तो क्या होगा बताओ? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। आप पर्यावरण संरक्षण की बात करो, आप सतत विकास की बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण हुआ तो सभी का हित होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, नहीं वो सर्वहित नहीं है, वो एग्जाम्पल गलत है। वो जन कल्याण है। सर्वहित अलग होता है, जन कल्याण अलग होता है। तो क्या पूरी इंडिया पहुंच जाएंगे वहां पे? ओहो, गांव के व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता है। वजीराबाद में कहां बताओ जरा। अब ये तर्क, सर्वहित में क्या होता है ना, सभी का कल्याण। एक विशेष एरिया में बातें कर रहा हूं ना, तो वो जन कल्याण वो अलग है। ये बात सर्वहित में क्या होता है? अब इसी किसी को भरपेट भोजन करा देना सर्वहित नहीं है। आप इसे क्या समझते हैं? सर्वहित में ही व्यक्ति का हित भी निहित है। आप तो गुरुद्वारा वाले खिला रहे हैं, उनका क्या हित है? उनका हित तो तब सुरक्षित होगा जब कानून व्यवस्था मेंटेन रहे। उनका हित तब सुरक्षित होगा जब 24 घंटे लाइट आती रहे, अच्छा डॉक्टर उपलब्ध हो। उनका हित तब निहित उपलब्ध होगा। आप सोचो। और एक चीज, वो तब होगा जब सभी के कल्याण के लिए काम किया जाए। नहीं तो सर्वहित को महत्व दो आप। जब सर्वहित को महत्व देंगे तो क्या होगा? आपका निजी हित भी क्या होगा? पॉइंट क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आ गया? बहुत सारे के एग्जाम्पल है आपके सामने। मैंने टैक्स सिस्टम का एग्जाम्पल लिया, रोड रूल का, सतत विकास की बात करो, पर्यावरण संरक्षण की बात करो। यदि मान लिया लोग अपना कूड़ा कचरा नाले में फेंक देते हैं, बरसात के मौसम में सीवर लाइन जाम, पानी ओवरफ्लो करेगा, घरों में प्रवेश करेगा, आपका हित प्रभावित हो गया। तो सभी को ध्यान में रख करके आप काम करोगे ना, सर्वहित को यदि महत्व दोगे तो सीवर लाइन में आप गंदे या अपशिष्ट नहीं फेंकोगे आप। तो ट्रैफिक जाम की समस्या, अच्छा सीवर लाइन में जहां जहां भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, उसको दोषी वो लोग स्वयं है। जहां भी सीवर लाइन देखो, लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं वहीं पे। फेंकते नहीं फेंकते हैं? हर कोई फेंक देता है। उनको लगता कौन ढो के लेके जाए फेंको। निजी हित की बात तो करते हैं, और उनका निजी हित भी प्रभावित हो जाता है जब बाढ़ आती है तो। क्लियर? एक चीज देखो ध्यान से इस बात को। लगता है कि यार मैंने टैक्स चोरी कर ली, अपना बचा लिया, और फ्यूचर में कि हर कोई ऐसा ही सोचने लगे, बिजली की कटौती शुरू, एजुकेशन की क्वालिटी गिर जाएगी, हेल्थ की क्वालिटी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। बात है। अब प्रश्न ये है कि सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का पालन कैसे किया जा सकता है? एक पर्सनल लाइफ में नहीं, आपको सार्वजनिक जीवन में इस कर्तव्य का पालन कैसे किया जा सकता है? क्लियर? याद रखना है, कानून का बेहतर क्रियान्वयन होगा ना, कानून का बेहतर क्रियान्वयन होगा तो सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा, सर्वहित को प्रोत्साहन मिलेगा। तो कैसे? तो कानून के क्रियान्वयन पक्ष को मजबूत करके, कानून के क्रियान्वयन पक्ष को मजबूत करते तथा अपने कर्तव्य का पालन, अर्थात टैक्स
बिजली के बिल चुकाना, सारी बातें, टोल टैक्स चुकाना, हाउस टैक्स चुकाना, हम ये करके कर सकते हैं। दूसरी चीज, सार्वजनिक जीवन में कैसे किया जा सकता है, अनुपालन कैसे किया जा सकता है, इसको ध्यान सुनने इस बात को। सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का पालन कैसे, पब्लिक लाइफ में सहिष्णुता और करुणा के भाव का प्रदर्शन करके। जब हम सहिष्णुता को प्रमोट करते हैं, करुणा के भाव को प्रमोट करते हैं ना, तो सर्वहित को प्रोत्साहन मिलता है। एक वीकर सेक्शन के कल्याण पर बल दिया जाता है। आप सोचो, जब वीकर सेक्शन का जो कल्याण होगा और वो सशक्त हुआ, तो सामाजिक आर्थिक अपराध पर रोक लग जाएगी, और सामाजिक आर्थिक अपराध पर रोक लगी, आपका जीवन क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। सहिष्णुता और करुणा के भाव की बात करें हम तीसरी चीज हम बात करें, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलती है, आप कैसे कर सकते हो, आपदा राहत कोष में आप डोनेट करो। आप आपदा राहत कोष में डोनेट कर तो सर्वहित को प्रोत्साहन मिलता है, और सर्वहित में भी आपका हित निहित है। प्रधानमंत्री राहत कोष में लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते, होता है। अब सोचो, आप कैसे कर सकते हो। आप और एक बड़ी चीज देखा जाए, सरकार और संस्थाएं कोई योजना चला रही है ना, आप उसको सहयोग करो। आप यदि सार्वजनिक हित में कोई योजना चलाई जा रही है ना, तो आपका शैक्षिक सहयोग होना चाहिए। आप शैक्षिक सहयोग करोगे तो क्या होगा, आप सार्वजनिक हित के माध्यम से अपने निजी हित को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। बातें समझ में आ गई। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप करो क्या, आप निःशुल्क शिक्षा दान करो। आप शिक्षा को आप दान करो। आप और गरीब बच्चों को पढ़ाओ, सर्वहित। बातें समझ में आ गई। ये चीज होना चाहिए। ये हुआ, हम सर्वहित की बात करें। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। फ्रेम कर लें इस क्वेश्चन को। Good. क्या हुआ, थक गए हो? नहीं नहीं, बस क्वेश्चन को कर लेते, छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एकदम। हम सबसे पहले कॉमन गुड का मतलब क्या होता है, सर्वहित का मतलब क्या होता है। सर्वहित का से किसी संगठन, समुदाय या अन्य जन समूह के सभी सदस्यों की भलाई का ध्यान। ध्येय होना। सर्वहित का आशय है क्या, ठीक है। एक तो सर्वहित वसुधैव कुटुंबकम पर बल देता है। वसुधैव
कुटुम्बकम पर बल देता है। ये आपका। अच्छा, सर्वित कॉमन गुड, वसुधैव कुटुम्बकम, याद रखना। पूरी वसुधा एक पृथ्वी की तरह है। हम सेकंड पैरे की बात करेंगे। वस्तुतः सर्वहित में ही एक मिनट रुक जाओ, सेंटेंस थोड़ा गलत हो रहा है। वस्तु सर्वहित में ही समावेश पर बल दिया जाता है। बल दिया जाता है। और यह कहा गया आशय है कि नंबर एक की बात करें, निजी हित के लिए सर्वहित को प्रमोट करना होगा। और सर्वहित के लिए कानून का अनुपालन प्राथमिक शर्त है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि नियमित रूप से कर चुकाने पर स्वास्थ्य सुविधा का विकास, जिससे सभी के साथ स्वयं को लाभ।
पहला पॉइंट। यदि प्रत्येक व्यक्ति गरिमा में जीवन जीना चाहता है तो सामूहिक प्रयास आवश्यक। पॉइंट समझ में आ गया? नंबर बी, नोट कर लो। प्रत्येक व्यक्ति गरिमा में जीवन जीना चाहता है तो सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। तो सामूहिक प्रयास आवश्यक, इसके लिए सर्वहित को महत्व देना है। जैसे पर्यावरण संरक्षण के सामूहिक प्रयास से प्रयास से ही स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार उपलब्ध। किंतु इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरणीय नैतिकता का पालन करें। ये एग्जाम्पल के साथ पॉइंट समझ में आ गया होगा? ठीक है, एक चीज सोचो जरा, प्रश्न ये है कि सार्वजनिक जीवन में इसका पालन कैसे किया जा सकता है? यही प्रश्न है। थर्ड पैरे की बात करें, परंतु इस सिद्धांत का सार्वजनिक जीवन में इसके लिए नंबर एक की बात करें, चलिए हमेशा ध्यान दो इस बात को, कानून का क्रियान्वयन करने के साथ कानून का पालन
कैसे? नियमित टैक्स देना, तथा बिजली का बिल चुकाना। ये होना। नंबर 2 की बात करें, आपदा की स्थिति में राहत कोष में योगदान करना। राहत कोष में योगदान करना तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी का अनुपालन। अगली चीज चलें। नंबर सी चलूं। नंबर सी, सार्वजनिक कल्याण के लिए निर्मित नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग करना। आप सहयोग करो ताकि सर्वहित को प्रोत्साहन मिले। क्लियर? तथा अपशिष्ट निवारण नीति के मार्गदर्शन का अनुपालन। ताकि अपशिष्ट का प्रबंधन अपशिष्ट का उचित प्रबंधन हो सके। ये बातें, अपशिष्ट का उचित प्रबंधन होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या होगा सार्वजनिक जीवन में? जब इस सार्वजनिक इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो एक बार याद रखना, राहत कोष में योगदान करो, कानून का अनुपालन करो और सरकार को क्या करो? सहयोग दो। ये कॉमन पॉइंट है। क्लियर? उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये प्रश्न उठा क्यों? ये व्यक्ति निजी हित को महत्व तो देता है, सार्वजनिक हित को इग्नोर कर देता तो उसका निजी हित भी क्या हो जाता है? जैसे कोई बिजली बिल चुकाता ही नहीं, हर व्यक्ति बिजली बिल ना चुकाकर निजी हित की बात तो करता है, बिजली कटौती शुरू हो जाती है। अब बिजली कटौती शुरू होगी तो क्या होगा? आपका हित भी क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अंत में नंबर डी की बात करें, वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता के साथ
सामाजिक समावेशन, ये करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करो। निष्कर्ष की बात करोगे तो क्या लिखोगे? निष्कर्ष इसलिए भारतीय संविधान में दायित्व पर में कर्तव्य पर बल दिया गया है। और वाइल्ड ने यह कहा है कर्तव्य के प्रांगण में अधिकार पल्लवित एवं पुष्पित होते हैं। ये वाइल्ड ने कहा है। आपका जो अधिकार है ना, ये पल्लवित तो पुष्पित होगा कब? जिस अनुपात में कर्तव्य का पालन करोगे उसी अनुपात में अधिकार मिलेगा। इसे कर्तव्य के प्रांगण में ही अधिकार, यदि अधिकार चाहिए तो कर्तव्य का पालन करो, यदि निजी हित चाहिए तो सर्वहित को क्या करो, आप प्रमोट करो। यदि केवल अधिकार पर बल दोगे तो कर्तव्य नहीं मिल पाएगा। कर्तव्य को जितना बल दोगे तो अधिकार मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं तो आपका पढ़ने का अधिकार क्या होगा? मूर्त रूप लेगा। सारी बात है। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करो तो मेरा अधिकार क्या होगा? मूर्त रूप लेगा। क्योंकि एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार होता है। यदि आप सड़क के नियम का अनुपालन करते हो, अन्य का अधिकार सुरक्षित हो। अन्य का अधिकार क्या है? सड़क पर सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना, ये उसका राइट से है। ओके, मैं ब्रेक ले लेता हूं।